राष्ट्रीय कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर जिला कांग्रेस द्वारा जिन परिवारों में कोरोना काल में दिवंगत हुए मृतकों के परिवार सरकार से आर्थिक सहायता मिलने की आस लगाए बैठे हैं। पर विडम्बना यह है कि सरकार कोरोना से मौत का प्रमाण नहीं दे रही है। इसी के चलते जिला कांग्रेस द्वारा उन परिवारों की सूची बनाई जा रही है। वहाँ उनसे फॉर्म भरा कर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ तक पहुँचाएंगे कि परिवारों को प्रदेश सरकार से सहायता दिलाने के लिए घर घर जाकर कांग्रेस जन कोरोना में मृतकों की सूची तैयार कर फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं। द्वारकापुरी 175 का रहवासी हूँ, नीमच का। मेरे पिताजी कोरोना काल में शांत हो गए थे। प्रोटोकॉल में उनका दाह संस्कार करा गया अथवा मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वो सहायता भी अभी प्राप्त नहीं हुई है और मैं हर कार्यालय में जा के पापा के फॉर्म वगैरह सबमिट कर आ चुका हूँ। उसके बावजूद भी कोई कहीं से फ़ोन आर्थिक सहायता दी गई है। आज मेरे को ज्ञात हुआ कि कांग्रेस कार्यालय में इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पर आके अपना फॉर्म फिल करके और दे रहा हूँ ताकि सरकार द्वारा ये जो घोषणा कही गई है इसका लाभ मुझको ही नहीं, जितने भी कोरोना काल में शांत हुए उन सभी भाइयों को मिल सके। सर, कहीं पर भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अभाव में सब इधर उधर चक्कर काट रहे हैं। कहाँ चक्कर काट रहे हैं? कलेक्टर कार्यालय, नगर पालिका, जिला चिकित्सालय में सब दूर चक्कर काट रहे हैं। सर, इसका तो कुछ भी बयान नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं खुद भी इतना परेशान हुआ था कि इच्छा तो ये हो रही थी कि पापा क्या गए, हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। तो मैं बता नहीं सकता इस विषय में, बयान भी नहीं कर सकता इस विषय में, क्योंकि पापा के जाते से हमारा तो पूरा एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नुकसान हो गया कोरोना काल में। संबल योजना का कोई लाभ नहीं आ पाया हमारे पास भी, ना कोई जैसे सरकारी बाबू वगैरह आते हैं घर पे चेक करने के लिए, वो भी कोई नहीं आया। ये साल भर से लॉकडाउन के तहत पूरे देश में लाखों लोग बेरोजगार हुए, कई लोगों के काम धंधे छिन गए और जो जमा पूंजी थी वो भी उन लोगों की ख़त्म हो गई। उसके पश्चात कोरोना की जो बीमारी आई उससे हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से बेमौत मारे गए और घर में जो जमा पूंजी थी महिलाओं के पास, यहाँ तक कि गहने बेच कर लोगों ने इलाज कराए। ऐसी परिस्थिति में जब पूरा देश हाहाकार कर रहा है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को एक तरह से आदेश दिए कि आप ऐसी स्थिति में सहायता कीजिए, लोगों को आर्थिक रूप से मदद कीजिए ताकि लोग जो स्वर्गवासी हो गए उनके परिवार वालों को कुछ मदद मिले। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र की भी सरकार ने बड़े बड़े तो वादे किए, ढकोसले किए, बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, 1-1 लाख रुपए तुरंत दे देंगे, 4-4 लाख रुपए उनको देंगे, उनके बच्चों को जो जिनके माँ बाप नहीं है उनको हम 22 साल तक निःशुल्क शिक्षा देंगे, घर घर पे राशन पहुँचाएँगे। परंतु अभी तक कोई भी योजना का किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग बाग जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारजन जगह जगह भटकते फिर रहे हैं, कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, जिला पंचायत जा रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले हमारे कलेक्टर महोदय को 478 लोगों की एक लिस्ट दी, आरटीआई से निकलाई हुई ऑथेंटिक लिस्ट जिस पे सरकार के दस्तखत हैं, नगर पालिका अधिकारी के दस्तखत हैं, वो दी कि कोरोना काल में इन लोगों की कोरोना के तहत इन लोगों का इलाज हुआ और इनका स्वर्गवास होने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इनका अंत्येष्टि हुई है। ऐसे लोगों को तो कम से कम आप, ये ऑथेंटिक लिस्ट है, इन लोगों को मदद कराइए, सहायता दिलाइए। परंतु हमने देखा कि इसका कोई लाभ नहीं है, सरकार के काम पे कोई जून नहीं रेंग रही है। केवल ये बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े विज्ञापन देखकर बैठ गए हैं और पीड़ित व्यक्ति दर दर भटक रहा है। कांग्रेस का प्रयास है कि इस आपदा के कारण जिन लोगों का स्वर्गवास हुआ है, हमारे कांग्रेस जन, हमारे कार्यकर्ता उनके घर जा रहे हैं। चूँकि उस समय घर पे नहीं जा सकते थे प्रोटोकॉल के तहत, अब घर जाकर सांत्वना प्रकट कर रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति रख रहे हैं। वो एक फॉर्म भराया जा रहा है और उस फॉर्म के जरिए हम सरकार पे यह दबाव बनाएंगे किसी भी तरह के इन लोगों की, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन परिवार वालों को लाभ मिला है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।